बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अदर व्लॉग्स। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैंने व्लॉग डाल ही दिया क्योंकि 2 दिन से वीडियो मैं बनाती रही, लेकिन ये था कि वो वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला था। तो आज मैंने वीडियो जो है वो वॉइस ओवर की। तो अभी जो है वो मैं सुबह का टाइम था, काम वगैरह सफाइयाँ वगैरह सब कुछ करके, तो आपको पता है जब पानी में हाथ लगाओ तो कितनी ठंड लग रही होती है। तो मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी तो मैं जो हूँ वो छत पर आ गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी और जो धूप थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो फिर मैंने जो है अपना जो ब्लैंकेट है वो भी ला कर जो है वो ऊपर डाल दिया था क्योंकि आपको पता है अभी भी बिस्तर निकाले हैं तो इनमें से एक स्मेल सी होती है, वो जो गोलियाँ सी हम रखते हैं, तो उसकी आ रही थी। तो मैंने कहा इसको मैं धूप में डाल लूँ। तो फ्रेंड्स अभी जो है वो अम्मी कड़ी दिन का जो है वो खाना बना रही थी। तो आज हमने अम्मी से रिक्वेस्ट की थी कि अम्मी हमने कड़ी खानी है, और अम्मी के हाथ की जो कड़ी होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की होती है। तो अम्मी ने कहा ठीक है मेरी हेल्प करो तो मैं बनाऊँगी। तो इसी तरह जो है हम मैं हेल्प करती रही, अम्मी की पकोड़े के जो मिक्सचर है वो बनाया। और साथ में वो भी उस टाइम उसकी मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम जो है मेरा मोबाइल चार्ज पर लगा हुआ था, चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं थी। तो फिर बस जब पकौड़ों का मिक्सचर भी बन गया और कड़ी मतलब तैयार ही हो चुकी थी, तो फिर मैंने वीडियो जो है वो बनाना स्टार्ट की। और जो कड़ी थी वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की लग रही थी और बहुत ही ज़्यादा जो है वो मज़े की बनी भी थी। और अम्मी के हाथ का जो खाना होता है वो बहुत ही मज़े का होता है। और आपको पता है जब बारिश ठंडा मौसम होता है तो कड़ी बहुत जो होती है वो बहुत ही मज़े की लगती है। तो अभी जो सा है बिस्तर्स वगैरह जो हैं वो हमने निकाल लिए हैं। और अम्मी जो उनसी हैं उनको सिलाई कर रही थी, वो जो ऊपर कवर होते हैं रज़ाई के ऊपर जो कवर होते हैं जिससे रज़ाई बिल्कुल कवर रहती है, मतलब ख़राब नहीं होती, तो वो अम्मी ने बनाए थे कवर। तो अम्मी साथ साथ उसको जो है वो भी सिलाई जो है वो कर रही थी। तो बस अभी जो है वो हम खाने लगे थे, रात का टाइम था और खाना हम लोग जो है वो जल्दी ही खा लेते हैं। मगरिब जैसी होती है ना तो नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद रोटी वगैरह बनाई और फिर खाना वगैरह जो है साथ ही खा लेते हैं। क्योंकि अगर हम लोग 9 या 10 बजे खाना खाएं तो वो आपको पता है इतनी लेट जो है वो फिर अच्छा नहीं होता, तो इसलिए जल्दी खा लेते हैं। तो ये जो है ये अब्बू केक, क्योंकि हम मीठा बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, तो अब्बू केक भी ले आए थे। तो और ये जो पाइनएप्पल केक है ये हम सब बहन भाइयों का बहुत ही ज़्यादा जो है वो फेवरेट है। तो अम्मी जो उनसे यहाँ इस तरह काट रही थी कि ये इसका एक पीस है, इसका एक पीस है। तो बहुत ही ज़्यादा जो है हमें केक और मिठाई, मतलब इस तरह मीठी चीज़ें जो हैं वो हम बहुत सब बहन भाई शौक़ से खाते हैं। क्योंकि हमारे ख़ानदान में जो मेरे मामू हैं, मामियाँ सब, चाचू तायाबू, ये सब जो हैं ये मीठा बहुत खाते हैं हमारे ख़ानदानी, मतलब इस तरह हम बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं। तो मुझे भी फ्रेंड्स मीठा जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर बस सुबह, और ये आज है नेक्स्ट डे और फ्राइडे, क्योंकि जुम्मे का दिन होता है और उस दिन हाफ़ डे होता है, मतलब सब आ जाते हैं टाइम से घर, 11-12 बजे तक सबको ऑफ़ हो जाता है। तो अब्बू भी आ जाते हैं, तो घर के और फ़र्द भी। तो फिर ये होता है नमाज़ वगैरह पढ़ो तो खाने पर तो इतना दिल नहीं कर रहा होता सबका, तो फिर यही होता है कि कभी चाट बना ली, कभी कुछ बना लिया, कभी कुछ। तो आज जो है अम्मी ने कहा कि अम्मी ने मुझसे जो बड़ी बहन है उनसे बोला कि तुम ना वो बनाओ दही बड़े बनाओ और साथ में गोलगप्पे बनाओ घर में, क्योंकि हम घर की चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जो गोलगप्पे थे, तो ये सिस्टर जो है उसका कल एमए का लास्ट जो था वो पेपर था, तो वो गोलगप्पे जो थे वो बने हुए बाज़ार से ही ले आई थी। और फिर जो उनमें चाट डलती है गोलगप्पों में, वो फिर घर में ख़ुद बनाई थी। बॉयल आलू और चने, मतलब जिस तरह बनती है उसी तरह थी। ये था कि इमली डाली थी और केचप, मतलब थोड़ा सा चेंज था, और बूंदी वगैरह इस तरह डाली थी। तो वो बहुत ही ज़्यादा पापड़ी वगैरह डाली थी, तो उससे बहुत ज़्यादा जो टेस्ट था वो मज़े का आया था, मज़े का होता है। तो अभी ये जो है चाट मसाला, ईशान और नेशनल के चाट मसाले भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये जो चाट मसाला है ये बहुत ज़्यादा मज़े का बना होता है क्योंकि इसका जायका एक अलग होता है, जैसे नेचुरल होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। तो ये चाट मसाला बीच में डाला और इस तरह से जो चाट थी वो बिल्कुल तैयार कर ली। और
बहुत ही ज़्यादा हम सब की तो ये बहुत फ़ेवरेट है और हमें ऐसी चीज़ें पसंद है। और बाहर से मंगवाने का क्या फ़ायदा, घर में ही अगर बनाएँ तो ये चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादा मज़े की बनती हैं। और मुझे तो यही लगता है कि घर में चीज़ें बनाने से ज़्यादा मज़े की भी होती हैं और बरकत भी उन चीज़ों में बहुत होती है। बाहर से आप जितनी भी महंगी चीज़ मंगवा लेंगे, लेकिन उसमें बरकत नहीं होगी। एक बंदा खाएगा, दूसरा मुँह बना के बैठा होगा कि मुझे नहीं खाने को मिली। तो इसलिए मेरी अम्मी ने ना शुरू से ही माहौल बनाया हुआ कि घर में ही बनाओ और मज़े से खाओ। तो फ्रेंड्स, ये अभी मैं ऊपर आई थी और यहाँ पर पुदीना लगा हुआ था बहुत ही मज़े का। तो सिस्टर ने कहा था कि जो चाट बनाई है उसमें थोड़ा सा मैं पुदीना भी डालूँगी, तो वो फिर मैं ये ऊपर से जो उतारने आई थी। तो पहले पुदीना बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, ये आजकल पता नहीं क्यों हमारा पुदीना थोड़ा सूख गया है। लेकिन घर का पुदीना, घर की चीज़ों का और ही टेस्ट होता है। हरी मिर्चें भी लगी हुई हैं और वो फिर मैं ये ऊपर जो है वो पुदीना वगैरह उतारने के लिए आई और धूप इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, इतने मज़े की। और उसके बाद बस इसी तरह टाइम गुज़र जाता है, बस ऐसे ही मिल-जुल कर काम करते और वो, और बस मैं इसी तरह, हम लोग इसी तरह करते हैं। दिन को कभी चाट बना लेते हैं, कभी मैक्रोनीस बना लेते हैं, कभी कुछ, क्योंकि दिन में खाना खाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करता। तो इससे अच्छा होता है कि हम बाहर से मतलब कुछ मंगवाएं रिफ़्रेशमेंट, तो इससे बेहतर है कि घर में ही बनाएं और सब खाएं सब मिलकर। तो इसी तरह वाइट जो चने होते हैं वो बॉयल अम्मी करके फ्रिज में रख देती हैं, ताकि जब भी कोई गेस्ट भी आ जाते हैं या कुछ भी अपना भी दिल करे तो हम इसी तरह जो है वो निकाल के तो फटाफट चीज़ बना ली और सब मिल के खा लेते हैं। और यकीन करें, घर की चीज़ में इतनी बरकत होती है, इतनी ज़्यादा बरकत होती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो फ्रेंड्स, अभी जो है वो, तो फ्रेंड्स जो चाट है वो बिल्कुल जो है वो रेडी है हमारी। अब बनाने एक तरफ तो सिर्फ गोलगप्पों में जो हम लोग ने चाट डालनी थी बूंदी वाली, एक तो वो बनाई थी, और एक तरफ जो थे वो अब्बू भी थे, तो चाचू चाची ये सब थे। तो क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी है तो इसलिए फिर किसी का पेट भरता है किसी का नहीं भरता, तो वो एक तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। तो इसलिए गोलगप्पे जो थे वो भी बनाए थे साथ में। तो उसके लिए फिर अलग से सिस्टर ने एक तरफ गोलगप्पों में जो मिक्सचर डालना है चाट का वो अलग बना लिया था, और चना चाट जो दही बड़े बनाने थे उसकी चाट जो थी वो अलग से जो है वो बना ली थी। तो टाइम तो थोड़ा लग गया था, लेकिन ये था कि बहुत ही मज़ा जो है आता है इस तरह घर के खाने खाने में। तो बस इसी तरह जो है वो करती रही। मुझे तो बहुत पसंद है। और इसके साथ ही मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी एक दफ़ा फिर कि काइंडली मेरे चैनल को जो भी देख रहे हैं, जो भी मुझे कमेंट्स करते हैं अच्छे अच्छे, थैंक यू सो मच। और जो भी मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, थैंक यू। और मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स किया करें अच्छे अच्छे। तो बस ये एक मेहनत है छोटी सी। और पहले तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता था कि मैं जो व्लॉग्स हैं वो बनाऊं, क्योंकि ना व्यूज़, पहले मैंने बहुत पहले बनाया था चैनल, तो ना व्यूज़ आते थे ना कुछ, तो फिर इतना गुस्सा आता था। मैं कहती थी इतनी मेहनत करो और फिर ना व्यूज़ आते हैं ना कोई सब्सक्राइब करता है, चलो छोड़ो। फिर मैंने कहा नहीं, मेहनत करने से इंशाल्लाह एक दिन अल्लाह पाक ज़रूर फल देंगे। तो मैंने मेहनत करना स्टार्ट कर दी। मैंने कहा अब जो मर्ज़ी हो जाए, व्यूज़ एक भी आए, सब्सक्राइबर एक भी आए, लेकिन मैं अपना जो है चैनल को इसी तरह स्टार्ट कंटिन्यू रखूँगी। इस तरह मेहनत करती रहूँगी, बनाती रहूँगी। इंशाल्लाह एक दिन मैं भी, मेरा भी थोड़ा सा नाम उठ जाएगा, मेरा भी थोड़ा चैनल को लोग पसंद करने लग पड़ेंगे इंशाल्लाह। तो जी यहाँ पर जो है वो जो दही बड़े थे वो भी बिल्कुल रेडी हो चुके थे, और जो था गोलगप्पे वो भी बिल्कुल रेडी हो चुके थे। और इस तरह से जो अम्मी और बड़ी सिस्टर वो रख रही थी, क्योंकि हम भाई मिल के सब बैठ के खाते हैं। तो इस तरह से उसने ना उसमें चाट भी डाल के और दही वगैरह डाल के बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही थी, और बहुत ज़्यादा। तो और साथ में ये जो दही बड़े हैं ये भी बनाए थे, और बहुत ही मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हमने इसको। तो इसी तरह मिल के खाने से बरकतें भी होती हैं, रिस्क में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होता है, और बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ा भी आता है। तो इसी तरह बस जो है हम लोग खा रहे थे और मैं भी, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था मुझे भी। तो बस अब कल का भी सोच रहे थे कि कल ऐसा क्या बनाएं।
तो और मौसम भी ऐसा है ना, ना ठंडा है ना गर्म, मतलब बारिश उस 2-3 दिन पहले हुई थी, तो उससे मौसम जो था वो काफ़ी ठंडा हो गया था। लेकिन अब कुछ दिन 2-3 दिन हो गया ऐसा कि ना गर्मी लग रही है और ना सर्दी, मतलब बहुत प्यारा मौसम है। तो यही मौसम होता है, इसी में ही ऐसी चीज़ें खाने को जो है वो ज़्यादा दिल करता है, क्योंकि ना सर्दी, बहुत ज़्यादा सर्दी हो फिर भी इंसान कहता है नहीं नहीं, ये गाजर का हलवा खा लिया, ये खा लिया वो। लेकिन जब इस तरह का मौसम हो दरमियाना, फिर ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ये जो पानी था, ये भी सिस्टर ने साथ ही एक जो गोलगप्पे का होता है, पानी का पाउडर सा मिलता है, मिसाला मिलता है, वो आपने पानी में हल करना है, तो जो गोलगप्पों का पानी होता है, खट्टा पानी, वो बन जाएगा। तो वो ये भी बहुत ईजी था। और गोलगप्पे हम बाहर से ले आए थे, सिर्फ चाट वगैरह थी वो घर में बनाई थी। तो इस तरह बस मैं भी गोलगप्पे जो है वो खा रही हूँ और इंजॉय कर रही हूँ। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे। सिर्फ जो पानी था उसमें थोड़ा सा मतलब खट्टापन कम था ना, तो मैंने अपनी सिस्टर से पूछा ऐसा क्यों, तो वो कह रही थी कि वो जो होते हैं, जो शॉप से मिलता है, वो इमली जो है वो बहुत ज़्यादा डालते हैं और टाटरी बहुत ज़्यादा डालते हैं, जिससे जो गला है वो भी ख़राब हो जाता है और खाने का ज़्यादा टेस्ट भी नहीं आता। तो फिर मैंने कहा हाँ ये भी सही है। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का आया, और ये गोलगप्पे किधर गए कुछ पता नहीं चला, सब ने खाया और इन्जॉय किया और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो बस ऐसे ही खाते पीते और बस टाइम गुजर जाता है। तो फ्रेंड्स, आपसे काइंडली एक दफ़ा फिर से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल को देखते हैं, जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं, काइंडली मुझे लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और अच्छे अच्छे जो हैं मुझे कमेंट्स दिया करें कि मेरी